अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस ख्वाजा। जो ही रमज़ान की आमद होती है या रमज़ान आ जाता है या आने वाला होता है, तो हर किसी की सबसे पहले ख्वाहिश होती है कि सहरी में क्या होगा और इफ्तारी में क्या होगा। अनवा किस्म के लवाज़मात होंगे, हम सहरी में ये खाएँगे, हम इफ्तारी में ये खाएँगे। मतलब एक उन लोगों को टेस्ट होता है कि इफ्तारी में ये चीज़ें होनी चाहिए, सहरी में ये चीज़ें होनी चाहिए। उसका होता ये है कि आपका रमज़ान में वज़न कम होने की बजाय आपका वज़न बढ़ जाता है। नॉर्मल रूटीन में आप पराठे नहीं खा रहे होते हैं, लेकिन रमज़ान में आप लोग कभी पराठे भी खाते हैं, आप फैनियाँ भी खाते हैं, आप योगर्ट भी लेते हैं, मीठी लस्सियाँ भी पीते हैं। इसी तरह इफ्तारी में समोसे पकोड़े नॉर्मल रूटीन में लोग नहीं खाते, वो खा रहे होते हैं, चाट होती है। उसके अलावा हैवी इफ्तारी के बाद डिनर भी अक्सर लोग करते हैं। तो रमज़ान का मतलब हर वक़्त खाने में बिज़ी रहना या फूड में वो ख़वातीन पे बहुत ज़्यादा इनफैक्ट बोझ बन जाता है। ख़वातीन पे बहुत ज़्यादा उनकी लायबिलिटीज़ बढ़ जाती है रमज़ान में, क्योंकि उन्होंने सहरी के भी सबका देखना है, इफ्तारी का भी देखना है, तो टाइम उनका बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। उन्हें इबादत का या रेस्ट का टाइम थोड़ा कम मिल सकता है। तो आज हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे क्विक हैक्स उसके लिए रमज़ान के लिए आपको बताते हैं कि जो काफ़ी हमारी बहनों के लिए यूज़फुल होंगे। वैसे तो माशाल्लाह हमारी बहनें बहुत स्मार्ट हैं और उन्हें बहुत पता है, उन्हें आइडिया है कि किस तरीके से वो अपना टाइम सेविंग करके तो अच्छे से अच्छी इफ्तारी और सहरी सबको एंजॉय करवा सकती हैं। तो जैसे चने होते हैं, चने आप बॉयल करके उनके पैकेट्स बना के आप उन्हें ज़िप लॉक बैग्स में डाल के रख दें। डेली आपकी जितनी कंज़म्पशन है आप उन्हें निकालें और यूज़ करें। कई फुल्कियाँ वो आप माश की दाल की, मूँग की दाल की या वैसे भी बेसन के आप उन्हें बना के आप उन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। डेली आपको जितनी ज़रूरत है आप वो निकाल सकते हैं। इसी तरह लहसुन अदरक की पेस्ट हो गई, वो आप तैयार कर सकते हैं, वो आप बना के रख लीजिए। फिर प्याज को आप 3 तरीक़ों से सेव कर सकते हैं। आप उनके स्लाइस बारीक-बारीक काट के आप उन्हें ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दें। आप उन्हें ब्राउन करके ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दीजिए। आप उन्हें फ्राई करके पेस्ट बना के रख दीजिए। इसी तरह टमाटर जब सीज़न में होते हैं, काफ़ी चीप होते हैं या उनकी प्राइस कम हुई होती है, तो आप उन्हें इकट्ठे फ्रीज़ भी कर सकते हैं एज़ इट इज़ भी, या उनकी पेस्ट बना के भी क्यूब्स में आप बना के रख सकते हैं। जितनी आपको ज़रूरत हो, रिक्वायरमेंट हो, आप यूज़ करें। फिर पराठे, लोग फ्रोज़न पराठे जैसे होते हैं, अक्सर जिनकी बहुत बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, सुबह टाइम नहीं होता कि सबके लिए पराठे तैयार किए जाएँ, तो वो लोग पराठे बना के लेयर्स लगा के बीच में वो रख के उनकी प्लास्टिक की शीट रख के तो फ्रोज़न पराठे भी आप बना सकते हैं ढेर सारे। आप इस तरीके से भी अपना टाइम बचा सकते हैं। फिर इमली की चटनी आप बना के रख सकते हैं। इमली का पल्प निकाल के रख दीजिए। हरी चटनी को आप लहसुन, अदरक, पुदीना वगैरह डाल के आप वो आप स्टॉक कर सकते हैं। डेली एक वो क्यूब निकाला, योगर्ट में मिलाया और आपकी डेली चटनी तैयार हो गई। और जैसे कीमा आता है, कीमे को आप लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च मसाले डाल के बॉयल करके रख लीजिए। उसके भी पैकेट्स बना दें या बॉक्सेस में डाल दें अपनी कंजम्पशन के मुताबिक। तो आप एक निकालें, उसके अंदर आपने कीमा डाल के अंदर आलू डालने हैं, आपने उसके अंदर मटर डालने हैं, आपने उसका पास्ता बनाना है, लज़ानिया बनाना है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इवन देन जब आप गोश्त लाते हैं, गोश्त को धो के जब आप पैकेट्स बनाते हैं, आप उनको पहले बॉयल कर लें। इतना बॉयल कर लें कि बस थोड़ी सी उसमें कसर रह जाए कि आप उसको जब फाइनल कुक करें तो उसमें रेडी हो जाए। गोश्त को गला के आप उसके पैकेट्स बना के रख लें, तो आप एन मौके पे मसाला बनाएं तो 15 मिनट्स में आपका खाना तैयार होता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों को आप यूटिलाइज़ जब करते हैं तो आपको बड़ी टाइम आपका बच जाता है और 15 टू 20 मिनट्स में आप अपनी पूरी फैमिली की सहरी भी, इफ्तारी भी कंप्लीट तैयार कर सकते हैं। शामी कबाब आप बहुत सारे बना के रख लीजिए। आप चिकन को मैरिनेट करके रख लीजिए। आप उसी वक्त उसको मसाले में डालें, आपका रेडी हो जाएगा। या आपने उसे फ्राई करना है, आप वो भी कर सकते हैं। मिल्क शेक के लिए आप फ्रूट्स काट के आप उनके बैग्स में डाल के रख सकते हैं। जैसे आजकल स्ट्रॉबेरी बहुत फ्रेश बड़ी अच्छी है, वो मे बी रमज़ान के एंड तक ना रहे, आप उसे फ्रीज़ कर सकते हैं। आप मैंगो के जो हैं क्यूब्स काट के आप रख सकते हैं। और एप्पल हो गया, बनाना हो गया, आप उसके शेक का सामान भी तैयार करके रख सकते हैं। बेसन को आप उसमें सारे मसाले डाल के उसमें सूखा धनिया, नमक, मिर्च वगैरह जो भी बेकिंग पाउडर वगैरह जो आप डालते हैं रूटीन में, वो आप ड्राई तैयार करके, लेकिन उसको पहले छान लें। वो तैयार करके भी अगर आप रख दें तो आपको डेली उसमें सिर्फ पानी में डाइल्यूट करना है और आपके आराम से पकौड़े भी डेली बन जाने हैं।
और कोशिश करें आप रमज़ान से पहले या एक ही दफ़ा वीक में जाके अपना मैक्सिमम राशन, आप सारा ड्राई राशन हो गया जैसे, वो आप स्टॉक कर लें। एक तो कोविड की वजह से आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और रमज़ान में गर्मी में जाना भी तकलीफ़ होती है, तो आप एक ही दफ़ा सामान लेके आ जाए, सारा स्टॉक कर लें। हाँ, कुछ चीज़ों की मजबूरी होती है कि आप इकट्ठा नहीं ला सकते, वो तो चले आप डेली लेके आएँ, बट ये है कि जैसे अंडे ब्रेड हो गए, ये चीज़ें मतलब जो आप स्टॉक कर सकते हैं आप उनको करें। बाकी ड्राई राशन आप मैक्सिमम रखें ताकि आपको बार बार बाहर जाना ना पड़े। इस तरह हमारी बहनों को इबादत का टाइम भी मिल जाएगा, टाइम भी उनका अच्छा कंज्यूम होगा और रेस्ट भी कर सकेंगी, क्योंकि शुरू के रमज़ान में थोड़ी तकलीफ़ होती है, टाइम सेट करना, थोड़ा ज़रा एडजस्टमेंट करना मुश्किल होता है। हर घर में डीप फ्रीज़र मौजूद होता है, आप ये सारी चीज़ें स्टॉक फ्रीज़र में रख सकते हैं। अगर डीप फ्रीज़र आपके घर नहीं है तो भी आप फ्रिज का ऊपर वाला स्पेस काफ़ी होती है, अगर आप उसे प्रॉपर यूटिलाइज़ करें तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये रूटीन सिर्फ एक रमज़ान में ही नहीं रखें, आप नॉर्मल रूटीन में भी आप अपनी चीज़ें इस तरह की रेडी रखें ताकि आप ज़्यादा टाइम जो है किचन में आपका टाइम ना लगे, आप जल्दी चीज़ें तैयार कर लें। आपको घर के और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बच्चों की होती हैं, घर की होती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो आप अपनी कर सकें। जैसे ये मसाले तैयार करके रखना, ये चीज़ें करके रखना, आप नॉर्मल रूटीन में भी रखें। तो आई थिंक सारी बहनों को ये आइडिया तो होगा, पता तो होगा, बस एक छोटा सा आपको रिमाइंडर और छोटा सा आपको टिप देनी होती है ताकि आपको आसानी और आपका रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से गुजरे। दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके जी, थैंक यू, खुदा हाफिज़। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।